हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही सब लोगों को? आवाज़ आ रही और आगे आ जाइए और आगे आ जाइए। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है आपने सुना, प्रभु जी ने सुनाया। आज क्या विशेष दिन है, पवित्र दिन है, किसी को पता है? गोपाल भट्ट गोस्वामी का क्या है? और कोई बताएगा इधर से? कुछ सुना? पंखे की आवाज़ चल रही थी ना, आपकी आवाज़ साफ में है। कौन बताएगा आज क्या विशेष दिन है? हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो है, लेकिन क्या है आविर्भाव तिरुभाव क्या है ये पता नहीं है। तिरुभाव है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव है ना। और जो तिरुभाव होता है ये ज़्यादा विशेष होता है। जो तिरुभाव होता है ये ज़्यादा ही विशेष होता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे वैष्णव समाज में। गौड़ीय वैष्णव समाज में गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो साथ में शालिग्राम शिला थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ, कौन बताएगा? गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ में एक शालिग्राम शिला थी, दामोदर शिला। दामोदर शिला उनके साथ में थी, जिसकी पूजा करते थे। उसमें क्या परिवर्तन हुआ? वो और दूसरा माइक नहीं है, हैं? विग्रह रूप में प्रकट हो गए। सोचिए, इतनी छोटी शिला, इतनी छोटी शिला, और उससे जो है इतने बड़े भगवान, इतने बड़े भगवान जो है प्रकट हो गए। किसी ने नहीं बनाया, रात रात में प्रकट हो गए। और ये घटना घटी है वैशाख पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन। नरसिंह चतुर्दशी का जो दिन था, उस दिन इन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नरसिंह भगवान की लीला पढ़ी, पाठ किया। और उसी दिन वृंदावन में एक धनी व्यक्ति आया और सभी मंदिरों में उसने भगवान के वस्त्र और आभूषण दान दिए। तो इनको भी दिया। किनको दिया? किनको दिया है? गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया। ध्यान से सुनो, ध्यान से। गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी भगवान के वस्त्र आभूषण दिए। तो ले तो लिए इन्होंने, वस्त्र आभूषण ले लिए, लेकिन अब चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं? कि मेरे तो भगवान कैसे हैं, शालिग्राम जी, उनको कैसे पहनाऊंगा? ये वस्त्र और आभूषण ये अपने ठाकुर जी को मैं कैसे पहनाऊं? क्योंकि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? शिला के रूप में, शालिग्राम शिला के रूप में, कैसे? लेकिन उसी दिन जो है नरसिंह चतुर्दशी थी, जिसमें उनके दिमाग में ये बात आई कि नरसिंह भगवान तो खंभी से निकले, खंभी से निकल आए। तो उनके दिमाग में ये भी विचार आया कि मेरे जो ठाकुर जी हैं शालिग्राम शिला से क्यों नहीं निकल सकते? अगर नरसिंह भगवान हैं नरसिंह चतुर्दशी के दिन खंभे से निकले, तो मेरे जो भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, ये शालिग्राम शिला से क्यों नहीं निकल सकते? तो इन्होंने बहुत तीव्र प्रार्थना की और खूब रोए, खूब रोए।
इस बात को लेकर के रोए कि प्रहलाद महाराज की भक्ति थी, प्रहलाद महाराज की भक्ति से आप खंभे से निकल आए, खंभे से बाहर आ गए। मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है ना। अगर मेरे अंदर भक्ति होती तो आप क्या करते, शालिग्राम शिला से निकल आए। तो अगले दिन सवेरे जब देखा जो भगवान जो शालिग्राम शिला ढकी हुई थी, अगले दिन जब उन्होंने आवरण जो है हटाया तो क्या देखा, शिला में से भगवान जो है निकल आए। हरि बोल। और वो जो है वो घटना है अभी भी आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि अभी भी वो शालिग्राम शिला जो है पीछे चिपकी है पीठ में, मतलब ये दिखाने के लिए कि शालिग्राम शिला से मैं बाहर निकला हूँ। और छोटी सी शालिग्राम शिला और भगवान कितने बड़े, कितने बड़े भगवान। और ये भगवान जो है ये किसी ने बनाई नहीं। यहाँ तो जितने भी मूर्तियाँ हैं सब जयपुर से आई हैं, वहाँ से निर्मित हुई। लेकिन ये जो राधा रमण जी हैं ये किसी ने बनाए नहीं। और इनके हाथ पैर और कमर और गर्दन ये सब कैसे हैं, बिल्कुल ठीक वही जो भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कमर जैसे कहते हैं कि शेर की तरह कमर पतली है भगवान की, है ना। इसी प्रकार से पतली कमर वाले भगवान राधा रमण हैं। उनके कंधे कैसे है, गर्दन जो है शंख के समान है। तो बिल्कुल उसी तरह से बैजनाथ जो भगवान के प्रपौत्र थे, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध के पुत्र हुए बैजनाथ। तो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे बैजनाथ। तो उन्होंने एक तो राधा ये मदन मोहन जी की मूर्ति बनवाई, दूसरी मूर्ति बनवाई गोविंद जी की और तीसरी मूर्ति बनवाई गोपीनाथ जी की। तो ये कहा जाता है कि जो मदन मोहन जी हैं, जो मदन मोहन जी हैं उनके चरण भगवान कृष्ण से मिलते हैं, केवल चरण भगवान कृष्ण से मिलते हैं। और जो गोविंद जी हैं उनका जो है चेहरा भगवान से मिलता है। और गोपीनाथ जी हैं उनका सीना भगवान से मिलता है। पूरी मूर्ति भगवान से नहीं मिलती, क्योंकि जब मनुष्य बनाते हैं तो उसमें उतनी सफाई नहीं होती। लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान स्वयं प्रकट हुए शालिग्राम शिला से राधा रमण के रूप में, तो पूरा उनका शरीर जो है कैसा है, ज्यों का त्यों, जैसे भगवान स्वयं। और दूसरी बात ये कि भगवान शालिग्राम शिला, छोटी शालिग्राम शिला से इतने बड़े जो निकल आए, तो ये कैसे हुआ? सोचिए, एक छोटी सी शिला इतने बड़े भगवान निकल आए, इतने बड़े निकल आए तो और भी बड़े निकलते, इतने बड़े क्यों निकले? इसका कारण क्या है कि पहले से वस्त्र आभूषण बने बनाए उसने दान किए थे किसी ने। तो वस्त्र आभूषण जितने बने, जिस साइज़ के बने थे उसी साइज़ में भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उनको धारण करना है। गोपाल भट्ट ने यही प्रार्थना की थी कि मेरी सेवा स्वीकार करो, मुझे आपको पहनाने के लिए जो वस्त्र आभूषण मिले हैं उनको पहनने के लिए आप उसी रूप में आइए जिससे ये आपको फिट हो, सही फिट हो जाए। तो भगवान जो है राधा रमण के रूप में बिल्कुल उसी प्रकार से। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि किसी भक्त की जो है प्रार्थना से, किसी भक्त की तीव्र
प्रार्थना से भगवान जो है स्वयं प्रकट हुए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए तो केवल उनको ही दर्शन दिया, अभी पूरी दुनिया दर्शन करती है, पूरी दुनिया दर्शन कर सकती है। भगवान जो है बिल्कुल स्वयं प्रकट हुए और ये दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूँ। यह स्वतंत्र एक दूसरे, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। साधु भी कृष्ण हृदय भक्त है भक्त जनप्रिया, जो साधु भक्त हैं तो वो मेरे हृदय को अच्छी प्रकार से ग्रस लेते हैं, पकड़ लेते हैं। साधु भी कृष्ण हृदय भक्त है भक्त जनप्रिया, तो मैं भक्तों का बहुत प्रिय हूँ। तो वे जो है राधा रमण जी आज के दिन जो है कोई भी व्यक्ति जा कर के देख सकता है। आप लोगों में कितने लोगों ने राधा रमण जी का दर्शन किया है वृंदावन में? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है बहुत बड़ी जो है बात है कि जो अर्चा विग्रह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान स्वयं प्रकट हुए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तेरो भाव देखी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।